ये नहीं घुसे। अभी तो वो घर में घुस के मार के चले गए ना। वो पीठ पे खंजर मारे, हमने सीने पे खंजर मारा, हमने सीने पे चल के गोली चलाई थी। और गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से मना कर देंगे, वो हाल आतंकियों का हम करने वाले। तो उसका जवाब देना चाहिए ना, उसमें विपक्ष को साथ होना चाहिए ना। विपक्ष किसके लिए रो रहा है? उनका विधवा विलाप किसके लिए है? नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पहलगांव हमला और एनडीए पे उठ रहे हैं बहुत सारे सवाल। इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तरफ पहलगांव में इतनी बड़ी हमला होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के सारे दौरे को रद्द कर देते हैं, लेकिन दरभंगा में जो चुनावी सभा था उसको रद्द नहीं कर पाते हैं। क्यों? दरभंगा की सभा चुनावी सभा नहीं थी। इस बात को बिहार की जनता को बताना चाहिए आपको। ये जो मूर्खों की मंडली है, लालू जी का 8वां फेल जो बेटा है, जिसने गुंडा पार्टी बनाया, अपराधियों का कुनबा बनाया, जिसने बिहार के लोगों का बलात्कार किया, बहुत सारे लोगों का, देखे हैं ना। वैसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम लोगों। लेकिन एक तरफ हमला होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार के साथ एक हंसता हुआ ठिठुरता हुआ फोटो आता है, आपने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मंच को चुना आतंकियों को चुनौती देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले तेजस्वी यादव के पास समय था। तेजस्वी यादव ने किसी मंच के माध्यम से चुनौती दी आतंकियों को? नहीं दी। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार की जमीन को चुना उनको चुनौती देने के लिए, आतंकियों को। और ये लोग क्या कहते हैं कि पानी क्यों रोक दिया? ये लोग तो उसी लिए ढिंडोरा पीटेंगे ना, छाती पीटेंगे ना, मानवता की बात करेंगे आतंकियों के लिए। हमने तो सीधा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो भेड़िए हैं, जो मानव नहीं है, उनसे मानव की तरह बर्ताव करेंगे भी नहीं। एक अच्छा सवाल आपने अभी अच्छा बताया कि पानी जो रोका गया उसमें विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भी पानी को रोक दिया गया था, लेकिन फिर क्यों शुरू किया गया? किसके आदेश पे शुरू किया गया? अब आगे भी पानी रोका जाएगा, लगातार पानी रुका रहेगा। और पुलवामा हमले का बदला जो है वो हमने घर में घुस के आतंकियों की छाती में गोली मार के लिया, मिसाइल हमलों से लिया। लेकिन इस पर विपक्ष के लोगों को क्या चाहिए था? प्रूफ चाहिए था, फोटो चाहिए था, वीडियो चाहिए था। विपक्ष के लोगों को तो वीडियो चाहिए था ना। तो नहीं, विपक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी के पास टाइम है दरभंगा आने के लिए, लेकिन उनके पास जम्मू कश्मीर जाने के बाद समय नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर में उनके जाने के पहले हमारी सेना तैयार है जी आतंकियों की छाती में गोली मारने के लिए। आतंकियों का वो हाल करेंगे कि गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से शर्मा जाएंगे। और ये जो विपक्षी गिद्ध है ना, ये गिद्धों की जो जमात है ना, जो हिंदुओं की लाशों पर इनको मजा मिलता है, शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पे कि इन लोगों ने कहीं अपने आप को हिंदू माना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी मोदी के वहां जाने का कोई भी अपडेट नहीं आया है। रॉबर्ट वाड्रा कहाँ हैं? ये भी तो बताना है ना। जीजा जी उनके कहाँ हैं? और राहुल गांधी के जाने से क्या होता है? हमारे गृह मंत्री वहां पे हैं और गृह मंत्री ने चुनौती दी है। प्रधानमंत्री वहां जा करके चुनौती देंगे कि सीधा उन्होंने चुनौती दिया है पाकिस्तान को? कहा है ना प्रधानमंत्री ने, कहा है कि छठी का दूध याद दिला देंगे, पाताल में भी कुछ घुसे होंगे तो उनको चुन करके मारेंगे। अब क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बंदूक लेके जाके वहां पे खड़ा होके गोली चला दे? लेकिन एक तरफ जहां संयुक्त दल की बैठक दिल्ली में हो रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दरभंगा में रैली की सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना सर। प्रधानमंत्री जी दरभंगा आए थे क्योंकि पहले से रैली प्रस्तावित थी बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए बहुआयामी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, योजनाओं की घोषणा करने के लिए। उन्होंने योजनाओं की घोषणा की बिना किसी राजनीतिक विषय पर बात किए हुए। उन्होंने सीधा चुनौती दी किसको? तो पाकिस्तान को। और ये जो पाकिस्तान परस्त विपक्ष है, जो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगता है, कार परिषद के लोगों ने कसाब को बचाने के लिए, जब कसाब को फांसी हो गई तो बचाने के लिए सोनिया गांधी के लोग जाते थे। किसके कहने पे गए थे?
सोनिया गांधी का इस्तीफा हुआ। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वही आप। बोल रहे हैं ना, बड़ा आरोप क्या लगा रहे हैं, पढ़िएगा तब पता चल जाएगा। सोर्स क्या है सर इसका? सोर्स आपको ढूंढना है जी। सोर्स सारे अवेलेबल हैं गूगल पे, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। तो विपक्ष सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में कौन लोग थे आपको पता है? मैं नाम बताऊं? बताइए। एक एक नाम बताऊंगा, बता दीजिए सर। एक एक मेघा पाटेकर कौन है, अच्छा, जियान द्रेस कौन है। इस प्रकार के लोगों ने कहीं ना कहीं एक सुपर कैबिनेट बना के रखी थी, जो कैबिनेट के डिसीजन को ही नहीं मानते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप जानकारी एकत्रित करेंगे, युवा हैं आप, युवा पत्रकार हैं, जानकारी एकत्रित करेंगे, आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों ने आतंकवादियों को बचाने का बात किया। बोला कि आतंकी जो हैं उनको मानवता के नाम पे छोड़ देना चाहिए, तो आतंकी के मन में अच्छा प्रभाव जाएगा। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कह के आप सरकार की नाकामयाबी को भी तो नहीं छुपा सकते ना सर। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात रोहिंग्या मुसलमानों की जब बात होगी तो कुछ लोग रोहिंग्या अभी तो जम्मू हमले की बात हो रही है, आप रोहिंग्या पे ले जाते हैं, यही तो डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, रोहिंग्या मुसलमान पे क्यों नहीं जाऊंगा। रोहिंग्या मुसलमान देश में आके 20 बच्चा पैदा करे तो उनको पालने का ठेका किसने लिया है? तो अभी तो वर्तमान मुद्दे पे बात होनी चाहिए ना। वर्तमान मुद्दा तो यही है ना। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो अभी कहां? देश सुरक्षित हाथों में है, तभी घर में घुस के मारे थे, ये नहीं घुसे। अभी तो वो घर में घुस के मार के चले गए ना। वो पीठ पे खंजर मारे, हमने सीने पे खंजर मारा, हमने सीने पे चल के गोली चलाई थी। और गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से मना कर देंगे, वो हाल आतंकियों का हम करने वाले हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि बॉर्डर एरिया से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे ये हमला हुआ है, तो सुरक्षा कर्मियों पर बार बार सवाल तो उठ रहे हैं ना। हमने तो माना है, हमारे मंत्री ने बोला कि चूक हुई है। अब चूक हुई है तो पूरे पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर को, जो दूसरे देश की अखंडता को और प्रभुता को अगर किसी ने चुनौती दी है हमारे भारतवर्ष को, तो उसका जवाब देना चाहिए ना। उसमें विपक्ष को साथ होना चाहिए ना। विपक्ष किसके लिए रो रहा है? उनका विधवा विलाप किसके लिए है? ये भी तो समझ। विवाद इसलिए है कि देश की आप राजद के प्रवक्ता की तरह बात कीजिएगा या फिर पत्रकार की तरह? पत्रकार की तरह, जिम्मेदार पत्रकार के नाते आपसे सवाल पूछना हमारा धर्म है ना सर। निश्चित रूप से आपका धर्म है, मेरा भी धर्म है जवाब देना, मेरा भी खून खोलता है, क्योंकि भारत माँ से जन्मा हुआ हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ। और जिन लोगों को भारत माँ दिखाई देती है वो भारत माँ के लिए बात करते हैं। जिनकी हत्या हुई है, क्या वो भारत माता के बेटे नहीं थे? मैंने कब कह दिया कि नहीं थे? ये तो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ये तो तेजस्वी यादव से ना सवाल आपको पूछना चाहिए। सरकार में तो आप है ना सर। नहीं, वही तो आप, मैं सरकार में हूं तो जवाब तो दे ही रहा हूं, उनके लिए तो लड़ाई लड़ ही रहा हूं। गवर्नर के हाथ में, जम्मू कश्मीर की भी जिम्मेदारी गवर्नर के हाथों में, वो जो बीजेपी के मनोज सिन्हा जी हैं, तो सारी सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना सर। पूछिए ना सर, कहाँ मना किया है कि नहीं पूछिए? कभी बोला है मैंने कि मुझसे? लेकिन हिंदू मुस्लिम कह के सरकार की नाकामयाबी को छुपाया जा सकता है क्या? आप कह सकते हैं कि नाकामयाबी है, चाहे जो है, आप जो बोलिए स्वीकार है, लेकिन घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान। अच्छा, विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे पे जो बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है? विपक्ष जो उनके लिए विधवा विलाप आतंकियों के लिए कर रहा है, तो वो अपना कहीं पूर्वज आतंकियों में ढूंढता होगा, तो वो ढूंढते होंगे। हम भारत माँ की संतान है, भारत माँ की तरफ जो नजर उठाएगा उस आंख को निकाल लेने का कर्तव्य हमारा है। जब तक जीवित है आंख निकाल लेंगे विपक्ष वैसे लोगों का। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर देश की सुरक्षा की बात होगी तो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम शैलेश है, बहुत बहुत धन्यवाद।